जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। जो भी भाई बहन यूपी लेखपाल की वैकेंसी का बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, यानी कि मैं कहूँ कि जब से आपका यूपी पेट का रिजल्ट आया है तब से तो एक एक दिन आपको भारी पड़ रहा था कि कब लेखपाल की आपकी वैकेंसी आएंगी। और आपका लेखपाल का नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एससी की ओर से ऑफिशियली आउट कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी वैकेंसी है, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी जो टोटल वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो हुआ आपका 7,994। आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है? 7,994 आपकी टोटल वैकेंसी है। किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, सिलेबस क्या रहने वाला है, कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, फीस कितनी रहने वाली, एक एक डिटेल पूरी एक एक चीज के ऊपर अभी डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी बात जो इसमें हो गई है ना, सबसे एक बदलाव हो गया है इसमें। वो बदलाव क्या है? सबसे बड़ा अकेला ये होगा कि सिलेबस पूरा का पूरा एक तरीके से, यानी कि बहुत मतलब चेंजेस हो गए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं अभी एक बार देखते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो यानी कि आउट हो चुका है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि आपके जो फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे, तो आपके जो फॉर्म है यानी कि विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि यानी कि आज आपका 16 दिसंबर 2025 को आपका विज्ञापन आउट हुआ है। अगर हम बात करें ऑनलाइन आवेदन की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 29 दिसंबर। कब? 29 दिसंबर से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, 29 दिसंबर 2025 से। अगर हम बात करें लास्ट डेट की, तो आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है आपकी 28 जनवरी। यानी कि आप 29 दिसंबर 2025 से लेकर के 28 जनवरी 2026 तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। शुल्क समायोजन यानी कि आवेदन में संशोधन और शुल्क यानी कि फीस की, वो है आपकी 4 फरवरी। कब तक है? 4 फरवरी तक आप इसमें जो संशोधन कर सकते हैं फॉर्म में, ठीक है। और इस फॉर्म को यानी कि अगर हम आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इसमें आपकी जो फीस लगेगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपकी जनरल, ओबीसी, आपकी एससी एसटी सभी कितने कितने आपकी 25 रुपए आपकी यहाँ पर फीस रहने वाली है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है। दूसरी बात मैं आपको अभी बता दूं कि देखो, जो सबसे जरूरी चीज आपके लिए रहने वाली ना यहाँ पर, वो अगर हम वैकेंसी की बात करें कि आपकी जो वैकेंसी है कितने, जो टोटल आपके पदों पर आपका ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टोटल जो आपकी वैकेंसी है वो 7,994 आपकी वैकेंसी है, स्थायी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे जनरल कैटेगरी की, तो अनारक्षित की जो आपकी टोटल वैकेंसी वो है आपकी 4,165, जो कि अपने आप में एक अच्छे खासे पदों को ही दर्शाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर अनुसूचित जाति की यानी कि एससी की, जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 1446 यानी कि 1,446 वैकेंसी। अगर हम यहाँ पर बात करें आपकी एसटी की, तो एसटी की जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है वो केवल और केवल 150 यहाँ पर एसटी की आपकी वैकेंसी है। अब हम यहाँ पर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की जो वैकेंसी आपकी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की, वो है आपकी 1441। और ईडब्ल्यूएस की यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, वो है आपका 792। तो इस तरीके से आपकी जो टोटल वैकेंसी है ये हो जाती है आपकी 7,994 वैकेंसी, ठीक है। ये वो वैकेंसी आपकी जो कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण, ठीक है। ये वो है जो क्षैतिज आरक्षण इनको मिलेगा उनके लिए ये, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसी आप सभी के लिए रहने वाली हैं। अब हम बात करते हैं जो सबसे बड़ा यहाँ पर खेला हो गया, वो है लेखपाल के सिलेबस का। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। इस फॉर्म को वही भर सकते हैं जिन्होंने पैट का जो एग्जाम था वो दिया होगा, ठीक है। जिन्होंने पैट का, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो इसके लिए केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते हो तथा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि जो आपको पीईटी हुआ था, ठीक है, पीईटी 2025 हुआ था, वही इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने पैट 2025 का जो एग्जाम था वो नहीं दिया था, पैट का फॉर्म नहीं भरा था और उसका एग्जाम नहीं दिया था, तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके डायरेक्ट सिलेबस के ऊपर। आप यहाँ पर अब सिलेबस देखिए, सिलेबस में कितना किस किस तरीके से है। आपका टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहने वाली वो 100 ही रहेगी। और आपको यहाँ पर कुल अंक यहाँ पर 100 मिलेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें समय सीमा, तो आपकी यहाँ पर जो समय सीमा रहेगी वो आपकी 2 घंटे रहेगी। अगर हम यहाँ पर बात करें उसकी जो आपकी नेगेटिव की, तो नेगेटिव आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेगेटिव आपकी 1/4 की रहने वाली है। अब बात करें सिलेबस की, तो आप एक चीज देखिए यहाँ पर, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से आपको 5 नंबर यानी कि 5 क्वेश्चन, ये आपके पॉलिटी से आपके 5 क्वेश्चन है। भारत एवं विश्व का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के
आपके 5 प्रश्न रहने वाले हैं। यहाँ पर आपके इकोनॉमिक से, ठीक है, इकोनॉमिक से आपके 5 प्रश्न रहने वाले हैं। ग्राम्य समाज एवं विकास से यहाँ पर केवल और केवल इस बार 5 प्रश्न ही रहने वाले हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समस्याएं घटनाएं यानी कि करंट अफेयर के केवल और केवल 5 प्रश्न आएंगे। अब बात करें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, साइंस एंड टेक के 5 प्रश्न आएंगे और आपके एनवायरमेंट के आपके यहाँ पर 10 प्रश्न यानी कि एनवायरमेंट के 10 हैं और साइंस एंड टेक के यहाँ पर 5 प्रश्न रहने वाले हैं। अगर हम बात करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन की, तो डाटा इंटरप्रिटेशन के यहाँ पर 10 प्रश्न आपके रहने वाले हैं और 10 प्रश्न ही आपके यहाँ पर हिंदी के आएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं 10, लेकिन जो सबसे बड़ा केला वो ये है कि आपके 20 प्रश्न जो हैं आपके यूपी जीके से आएंगे, यानी कि इस बार अब आपको 20 प्रश्न यूपी जीके से देखने को मिलेंगे और साथ में ही 15 प्रश्न आपके कंप्यूटर के। यानी कि मैं अगर आपको कहूं कि जो आपके कंप्यूटर से हैं, यहाँ पर आपके कंप्यूटर से कितने रहने वाले हैं 15 और आपके यूपी जीके इसमें आपके 20, ये आपके अपने आप में एक बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है ये। और बाकी आप यहाँ पर देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन 10 नंबर का और पर्यावरण 10 नंबर का और सामान्य हिंदी 10 नंबर की, ठीक है। बाकी ये सभी 5-5 के हैं। टोटल आपके जो प्रश्न है वो 100 आएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर कि टोटल जो आपका कुल अंक कितने रहने वाले हैं, तो कुल अंक आपके रहेंगे 100, ठीक है। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, यानी कि 120 मिनट में आपको ये पूरा कंप्लीट करना होगा। समय सीमा आपको जो मैंने बता दिया और नेगेटिव आपकी 25% अर्थात आपकी 1/4 की यहाँ पर रहने वाली है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अब आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। और रही बात की शॉर्ट लिस्ट की, तो अभी उन्होंने किसी प्रकार से ऐसी शॉर्ट लिस्टेड नहीं की गई, कोई कट ऑफ अभी नहीं है। और जब आपको यहाँ पर फॉर्म भरे जाएंगे, देखो हो सकता है शायद इसमें पहले पेज पर दिया भी होगा, देखो यहाँ पर शायद कहीं ना कहीं ये दिया होगा, मैं मतलब मुझे ध्यान नहीं है कौन सी लाइन में दिया, लेकिन दिया होगा। हर बार वो देते हैं नोटिफिकेशन में कि जिनके भी नकारात्मक अंक यानी कि जिन्होंने पेट दिया है, कुल मिलाकर के मैं आपको बताऊं वो सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा अभी से कुछ भी नहीं है कि इतने नंबर पर ही आप इसमें फॉर्म भरेंगे, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाएंगे। जब आप फॉर्म भर देंगे ना, जब आपकी एक कट ऑफ अलग से लगेगी, उसके बाद आपको पता चलेगा कितने पर कट ऑफ गई है इसकी, जो इस परीक्षा में बैठेंगे, ठीक है। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी ये खुशखबरी एक तरीके से, क्योंकि अपने आप में जो लेखपाल की वैकेंसी है, ठीक है, अपने आप में जो लेखपाल की वैकेंसी है, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका लेखपाल में सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत ही जबरदस्त जॉब रहने वाली है आप सभी के लिए। अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आप इसके लिए तैयारी करें। मैं बस एक आपको एवरेज बता दूं कि आपकी जो मतलब अगर आपके 60 के आसपास बन रहे हैं तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर पदों को जो संख्या है पदों की वो आप दोबारा देख लीजिए, 7,994 यहाँ पर पदों की संख्या रहने वाली है। जनरल की यहाँ पर 4,165, अनुसूचित जाति 1,1446, ये आपकी एसटी की, ये आपकी ओबीसी की, ये आपकी ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। सबसे बड़ी बात, एक बार जब भी आपको अगर सिलेक्शन लेना है किसी भी एग्जाम में, इससे पहले मैं वीडियो बना रहा था होमगार्ड की, उसमें भी मैंने सेम बात यही कही थी कि आप अगर अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से नहीं देख पाए हैं, नहीं पढ़ पाए हैं अपने सिलेबस के, तो आप ये भूल जाना कि हम किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। अब आप यहाँ पर एक आकलन कीजिए, यहाँ पर देखो 20, 15, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 65, यानी कि 65 नंबर आपको यहाँ से सिलेबस है, 65 नंबर, ठीक है। और बाकी ये 10, 20, 30, 35 आपका यहाँ से है, ठीक है। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे किस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करना है और किस चीज पर कम फोकस करना है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है। कुल मिलाकर के बस बात इतनी सी है कि आपका यूपी SSSC की ओर से आपका यूपी लेखपाल का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया गया है। अब आपको आज से और अभी से अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आपके 60 के आसपास नंबर बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। हालांकि अभी कंफर्म नहीं है कितने पर कट ऑफ जाएगी, बहुत से लोग तो ऐसे बहुत ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन कम से कम ये है कि आपकी अपनी तैयारी बनी रहेगी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होंगे जो यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए, और भी आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई और अपडेट आएगी समय से आपसे मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।